जात अनुसूचित जात के मित्रों, मैं राष्ट्रीय कार्यालय भारत माता सपूत पार्टी से जन संदेश दे रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार, मैं जनता को, देश की जनता को सुझाव दे रहा हूँ कि आप लोग अपना जो खेत में धान पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, शादी विवाह में कभी न जलाएं, पूजा पाठ में कभी न जलाएं। इसके लिए भारत माता सपूत पार्टी इसलिए आपत्ति करती है। चावल गुड़ जौ जलाने से साबित होता है कि कितना दिमाग खराब है पिछड़ी जात अनुसूचित जात का। पिछड़ी जात अनुसूचित जात का दिमाग का अवलोकन किया जाता है। चावल गुड़ अगर जलाते रहेंगे पिछड़ी जात अनुसूचित जात, तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात में मारपीट, झगड़ा, लड़ाई और किचकिच होता रहेगा, मौत होता रहेगा। तो सबसे पहले ये करना है कि जितनी भी सरकारें हैं, देख लीजिए, ये लोग चावल गुड़ शादी विवाह में ये पिछड़ी जात अनुसूचित जात का दिमाग खराब करते हैं, दिमाग खराब करके राज करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चावल गुड़ जौ बहुत जलाया। हमें आपत्ति है जो चावल गुड़ जलाया, लेकिन नरेगा में पानी के साथ पीएचडी कॉलेज, महाविद्यालय, पीजी कॉलेज, डिग्री कॉलेज पिछड़ी जात अनुसूचित जात को नरेगा में खम्भा पर पिलर दे करके, तल्ला पर तल्ला बना करके ऊंचा डिग्री कॉलेज पोखरा में नहीं बनवाया, नरेगा में नहीं बनवाया, जबकि ये नरेगा पिछड़ी जात अनुसूचित जात के पूर्वज का है। तो अगर हम सरकार में आएंगे इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में, अगर जन ने भारत माता सपूत पार्टी को वोट दिया, सदस्य बना और भारत माता सपूत पार्टी के खाते में चंदा दिया पिछड़ी जात अनुसूचित जात, तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जीवन बहुत सरल बना देंगे। जितना नरेगा है भारत देश में, सभी नरेगा में, सभी पोखरों में पिलर देकर, खंभा देकर, पानी के साथ, नरेगा में पानी भी रहेगा और पानी में पशु पक्षी पानी पीते रहेंगे। और नरेगा में हम पानी भी देखना चाहते हैं। नरेगा के ऊपर पीएचडी कॉलेज, महाविद्यालय पिछड़ी जात अनुसूचित जात के बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्डिंग, सरकारी महाविद्यालय बनवाना चाहते हैं। हमारा देश खराब हो गया तो पढ़ाई लिखाई के कारण खराब हुआ है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात बर्बाद हो गया, खराब हो गया, गरीब हो गया और मार खा रहा है और मृत्यु हो रही है, तो पढ़ाई लिखाई के कमी के कारण। और ये ध्यान देना है कि नरेगा में पीएचडी कॉलेज भारत माता सपूत पार्टी का बनाने का लक्ष्य है, ताकि सब के घर में पीएचडी की पढ़ाई पढ़ लें और चावल गुड़ जलाना बंद कर दें। अपना पिछड़ी जात अनुसूचित जात स्वयं चावल गुड़ जलाता है, वो जो जलवाते हैं वो अपना नहीं जलाते हैं। पिछड़ी जात अनुसूचित जात चावल गुड़ स्वयं पैदा करता है, लेकिन वो पैदा नहीं करते हैं। और जबकि उनको जो चावल गुड़ जो साजिश करके जलवाते हैं, वो कभी जो है कि थ्रेशरिंग करना नहीं जानते, और उनकी महिलाएं और वो जो है कि कभी धान की रोपाई करना नहीं जानते। सोच लीजिए, उनकी मनमानी की वजह से आज देश में देखो, जहां देखो पूजा पाठ में, शादी विवाह में हर जगह चावल गुड़ जौ, आगी उपली, माचिस मार करके ब्याह शादी में, पूजा पाठ में जलाया जा रहा है। ये गलत है। भाजपा सरकार कलम की सरकार नहीं है, कमल की सरकार है। लेकिन भारत माता सपूत पार्टी की जो सोच है वो पेन की है। पेन जो 4 पेन है वो पेन की है। तो कलम और कमल में बहुत अंतर है। तो भारत माता सपूत पार्टी यही चाहती है कि नरेगा में पीजी कॉलेज बने, डिग्री कॉलेज बने, पीएचडी कॉलेज बने, घर घर में लोग शिक्षित बने, ईरान की तरह, अमेरिका की तरह शिक्षित बने, ग्रेजुएट बने। तब जाकर चावल गुड़ जौ जलाना बंद करेंगे, तब जाकर लोग शराब पीना बंद करेंगे। जब तक चावल गुड़ जौ शादी विवाह में पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जलता रहेगा, तब तक पिछड़ी जात अनुसूचित जात
दारू और शराब पीता रहेगा, गाली गलौज झगड़ा करता रहेगा। चावल गुड़ जौ इसलिए मैं जलाना बंद करना चाहता हूँ घी में, आग में, ताकि लोगों को दारू और शराब नशा न करे। जिसके घर में चावल गुड़ जौ नहीं जला जाता है शादी विवाह में, उसको कभी दारू शराब नशा नहीं कर सकता। इसलिए चावल गुड़ जौ को रोका जाए। मोदी जी ने चावल गुड़ जौ जलाया, लेकिन नरेगा में पानी के साथ साथ महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज, पीएचडी कॉलेज गरीबों को पढ़ने के लिए, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, शिक्षा के लिए आज तक डिग्री कॉलेज ही नहीं बनाया। सोच लीजिए कि मोदी जो है हमेशा धर्म की तरफ खींच रहे हैं पिछड़ी जात, अनुसूचित जात को, और भारत माता सपूत पार्टी हमेशा कलम की तरफ, शिक्षा की तरफ खींच रही है। हमारी यही लड़ाई है, हमारी यही जंग है। हमें विश्वास है कि कलम की जीत होगी और कमल की हार होगी। तो कमल हमारा नहीं है, हमारा पेन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पेन का महत्व दिया था, तो हम उनको महत्व देंगे। और हम फूल नहीं जानते, कमल से हमसे कोई लेना देना नहीं है। साथियों, मोदी जी ने चावल गुड़ जौ घूम घूम कर देश में जलाने का प्रचार प्रसार किया। सोच लीजिए, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का अनाज जलाया, चावल जलाया, गुड़ जलाया, जौ जलाया, ऊपरी जलाया, आगी जलाया, माचिस जलाया, कितना खर्च किया। लेकिन फिर भी मोदी जी ने तिलहन, सरसों का नकली तेल, सरसों का बाजारू नकली तेल बंद करने के लिए, पेट खराब होने से बचाने के लिए नरेगा में डबल ट्यूबवेल नहीं लगाया। डबल ट्यूबवेल सरकारी लगाया होता तो सूरजमुखी की खेती होती और माताओं बहनों को प्लास्टिक के पाइप बिछाने और मोड़ने से उनका जो है कि समय बचता। तो हमारी सरकार आएगी, अगर आ जाती है 2027 में, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात अगर चेत लेते हैं, तो भारत माता सपूत पार्टी क्या करेगी, चुनाव जीत कर नरेगा में डबल ट्यूबवेल लगा देगी। ऊपर खंभा से ऊपर पाइप का जाल बिछा देगी। और इसके बाद माताओं बहनों को सरकारी ट्यूबवेल लगा करके खेती की जो है फ्री में सिंचाई की व्यवस्था दे देगी। तो सिंचाई की व्यवस्था दे देंगे तो सूरजमुखी खेती होगी और तीसरी चक्र की खेती होगी। तो लोग सब्जी खाएंगे सूरजमुखी के तेल से। तो बाजार का नकली सरसों का तेल बंद कर देंगे, तो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात का पेट खराब होने से जो है मुक्ति मिल जाएगी, हॉस्पिटल की बीमारी बंद हो जाएगी। तो मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, वो ट्यूबवेल नहीं लगवाए, लेकिन भारत माता सपूत पार्टी की सरकार विश्वास है कि आएगी 2027 में, और देश के कोने कोने में जितने नरेगा हैं सब में डबल सरकारी ट्यूबवेल लगा देंगे। और माता बहनों को प्लास्टिक का पाइप बिछाना और मोड़ना ये नहीं पड़ेगा, समय बचेगा। तो जब समय बचेगा तो जो चावल गुड़ हमारा जलवा रहे हैं पूजा पाठ में, शादी ब्याह में, इनकी मनमानी नहीं चलेगी। तो सूरजमुखी की पैदावार करना इसलिए जरूरी है कि ताकि इसको विदेश में बेचकर डॉलर कमाया जा सके। गांव में 6 बीघा जमीन खरीदना चाहता हूं और लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव में इसलिए लगाना चाहता हूं, मशीन बड़ी गांव में इसलिए लगाना चाहता हूं कि हमारा जो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात है, ये खेती में, मिट्टी में काम करता है। मिट्टी में पैसा नहीं होता है। जैसे गुजरात, मुंबई में मशीन पर पैसा कमाया जाता है, बड़ी मशीन पर, लोहे की मशीन पर, उसी तरह से गांव में बड़ी लोहे की मशीन देना चाहता हूं। गांव में 25,000 रुपया घर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी देना चाहता हूं। प्रदेश में मरने से लोगों को, नौजवानों को बचाना चाहता हूं। तो हमारी देश की सरकार हमारे गांव को, नौजवानों को गुजरात, मुंबई बुलाकर काम तो जरूर कराती है, लेकिन जब वो वहां मर जाते हैं, गुजरात, मुंबई में नौजवान, हमारे गांव का, उत्तर प्रदेश का, तो उसमें ये होता है कि सरकार का फायदा हो जाता है। 5 किलो चावल और 5 किलो गुड़, 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं जो सरकारी कोटे से मिलता है, वो जो है सरकार का बच जाता है। तो गुजरात, मुंबई में लाखों लोग
और रोज जो है गांव के लोग मर रहे हैं। और सरकार का बड़ा फायदा हो रहा है, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल कोटा से बच रहा है। तो सरकार का फायदा हो रहा है, परंतु जिसके घर मर रहे हैं नौजवान गुजरात मुंबई में, उसका तो सब कुछ लुट जा रहा है। इसीलिए गांव गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाया जाएगा। और यही मैं चाहता हूं कि गुजरात मुंबई न जाएं और भारत माता सबूत पार्टी को वोट देकर सरकार बनाए। और पिछड़ी जात अनुसूचित जात का देखता हूं कि दिमाग हमेशा खराब रहता है, हमेशा झगड़ा करने के मूड में रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चावल गुड़ जौ जिसका जल जाता है उसका दिमाग भी जल जाता है। जिसका चावल गुड़ जौ मेहनत का पसीना कमाई जल जाएगा, उसका दिमाग जल जाएगा। और जब उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा तो दारू पिएगा, दारू पिएगा तो और जो है कि वो लड़ाई करेगा। यही जो है कि हमारे देश के जो चावल गुड़ जौ जलाने वाले हैं, यही देखना चाहते हैं कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात कब मरेगा। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के बच्चों को मरने का इंतजार वो लोग करते हैं जो
कार्बन रोग नहीं लगता, गंधों नहीं रोग लगता। गंधों हटाने के लिए संकट मोचन धान आया है। गंधों